और अब हम आपके साथ बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर 4 बिजली अफसरों पर गाज गिरी है। घटिया एलटी लाइन केबल लगाने को लेकर गाज गिरी है मेरठ में। इसके अलावा गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता शेर सिंह को निलंबित किया गया है। इधर मुरादाबाद विद्युत एक्सीएन, भंडार एक्सीएन, रोहताश जंगपांगी सस्पेंड किए गए हैं। मुरादाबाद विद्युत भंडार के एई मनोज निलंबित किए गए हैं और डिस्कॉम क्वालिटी सेल के अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा डीक्यूसी पर निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। डीक्यूसी ने रोस्टर प्लान की धज्जियां उड़ाई है। चहेतों को चेकिंग के लिए भेजा गया है। मुरादाबाद उपखंड बिलारी में इंस्टॉल केबल की गई थी। केबल क्षतिग्रस्त होने से लंबे समय तक बिजली की आपूर्ति बाधित रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अनदेखी की गई है। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर होती हुई नजर आ रही है। यूपीपीसीएल चेयरमैन ने पहले भी इस मामले में की बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है और अब एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो 4 बिजली अफसरों पर गाज गिरी है, जिसमें मेरठ से घटिया एलटी लाइन केबल बिछाने को लेकर गाज गिरी है। इसके अलावा गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता शेर सिंह को भी निलंबित किया गया है। मुरादाबाद विद्युत भंडार एक्सीएन, रोहताश जंगपांगी भी सस्पेंड किए गए हैं और मुरादाबाद विद्युत भंडार के एई मनोज को भी निलंबित किया गया है। डिस्कॉम क्वालिटी सेल के अफसरों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डीक्यूसी पर निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन डीक्यूसी की ओर से रोस्टर प्लान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उन्होंने चहेतों को चेकिंग के लिए भेजा, जिस वजह से खामियां सामने आई हैं। मुरादाबाद उपखंड बिलारी में इंस्टॉल की गई थी केबल क्षतिग्रस्त होने से लंबे समय से बिजली आपूर्ति बाधित हो रही थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इससे पहले आपको बता दें कि यूपीपीसीएल चेयरमैन की ओर से भी बड़ी कार्रवाई की गई थी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, 4 बिजली अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, गाज गिरी है। बताया जा रहा है कि घटिया एलटी लाइन केबल लगाने को लेकर ये कार्रवाई देखने को मिली है। और देखिए, पश्चिमांचल विद्युत वितरण बात की जाए तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कहा जा सकता है कि एलटी की घटिया लाइन लगाने के चलते कहीं ना कहीं बिजली आपूर्ति बाधित रही थी, जिसको लेकर के चेयरमैन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कहा जा सकता है कि लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, पश्चिमांचल की बात की जाए, पश्चिमांचल विद्युत वितरण की बात की जाए तो बड़ा यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही थी। बड़ी लापरवाही को देखते हुए चारों अफसरों पर गाज गिरी है। मुरादाबाद के 3 अफसर है, गाजियाबाद के 1 अफसर है, चारों पर गाज गिरी है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से एलटी लाइन यहाँ पर गड़बड़ी की लगाई गई थी, घटिया सामग्री की लगाई गई थी, जिसके चलते काफी दिन तक विद्युत यहाँ पर जो विद्युत आपूर्ति है वो बाधित रही थी, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डीक्यूआईसी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी उन अफसरों पर मेहरबान है। कहा जा सकता है कि जल्द ही गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। माना जा सकता है कि जिस तरह से मनोज कुमार को यहाँ पर निलंबित किया गया है, 3 अधिकारियों को और निलंबित किया गया है। कहा जा सकता है कि विद्युत विभाग के चेयरमैन की तरफ से ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। जल्दी कहा जा सकता है कि लगातार पश्चिमांचल विद्युत विभाग में लगातार बड़ी कार्रवाई का दौर जारी है। और उसी बीच अगर बात की जाए तो माना जा सकता है कि विद्युत विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्कुल अतुल, क्योंकि देखिए लगातार बिजली आपूर्ति को लेकर समय समय पर आदेश दिए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी बीते दिन जो बैठक हुई है बिजली को लेकर खास तौर पर उन्होंने निर्देश दिए, लेकिन ऐसी लापरवाही कहीं ना कहीं उन आदेशों पर भी पलीता लगाती हुई नजर आ रही है। खैर, अगर इस मामले में बात करते हैं तो यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने भी पहले इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की थी, लेकिन अब जब ये कार्रवाई हुई है, ऐसे में जो खामियां सामने आई थी कहीं ना कहीं अब वो खामियां पूरी होंगी और जो समस्या आ रही थी उसका निस्तारण भी होगा। पश्चिमांचल की अगर बात की जाए, पश्चिमांचल विद्युत वितरण की बात की जाए तो लगातार जिस तरह से कार्रवाई का दौर जारी है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी को कम करने के लिए और इस तरह के अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए जो मनमानी करते हुए नजर आते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए चेयरमैन लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। मेरठ की अगर बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगातार विद्युत विभाग को लेकर के जिस तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चाएं रहती है, विद्युत विभाग लगातार चर्चाओं में रहता है, लेकिन अब कार्रवाई का दौर जाहिर करता है कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पश्चिमांचल में जिस तरह से कार्रवाई चली है,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण अगर दफ्तर की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर कार्रवाई का दौर जारी है और ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। 4 बड़े अफसरों पर गाज गिरी है। चारों अफसरों की अगर बात की जाए तो ये गाज कहीं ना कहीं और कई अफसरों पर अभी गिरती हुई नजर आएगी। कार्रवाई की तलवार कई अधिकारियों के गले में और लटकती हुई नजर आएगी। माना जा सकता है कि जिस तरह से ये गाज गिरी है उसके बाद कहीं ना कहीं अफसरों में अफरा तफरी का माहौल है और कहीं ना कहीं जिस तरह से विद्युत विभाग में नकली और घटिया सामग्री यूज की जाती है, एलटी लाइन के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अफसर इस वक्त उस ध्यान को रखते हुए काम करेंगे जिसके चलते आम जनता को परेशानियां ना हो। लगातार मुख्यमंत्री विद्युत विभाग को लेकर के दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं। वहीं पश्चिमांचल की बात की जाए, एमडी की बात की जाए तो एमडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है अतुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार खामियां सामने आ रही थी, लोगों को इस तरह की गर्मी में बिजली की आपूर्ति के समस्या का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अब ये बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा का संकेत कर रही है। अतुल, अगर इस पूरे मामले में अगर हम जिस तरह से बात करेंगे, क्योंकि डीक्यूसी ने जो रोस्टर प्लान तैयार किया था उसकी पूरी तरह से जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, चहेतों को चेकिंग के लिए भेजा गया है, अपने आप में बहुत बड़ी खामी थी। लेकिन अब जिस तरह से तलवार लटक रही है कार्रवाई की, कहीं ना कहीं अब ये संकेत देता है कि ये सारी जो कमियां रही हैं अब वो पूरी होंगी और सही दिशा में कार्रवाई होगी। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और उसी बीच अगर बात की जाए विद्युत विभाग की तरफ से लगातार शटडाउन लिए जाते हैं, उसके चलते आम जनता को काफी तकलीफ होती है, परेशानी होती है। उसी बीच अगर बात की जाए तो डीक्यूआईसी की तरफ से जिस तरह से अपने चहेते अफसरों को भेज करके जांच कराई गई है, कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चहेते अफसर अगर कहीं जांच करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेहरबानी बरतते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से चेयरमैन की तरफ से चारों अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, अभियंता पर कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि आने वाले समय में डीक्यूआईसी के जो अधिकारी हैं उन पर भी जल्दी कार्रवाई होगी। माना जा सकता है कि जिस तरह से बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी, चारों अफसरों पर कार्रवाई हुई है। जो तलवार है वो अभी लटकती हुई नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि जल्द ही इन अफसरों पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अतुल, क्योंकि देखिए इस मामले में अगर देखा जाए तो 4 अफसर जो कि जिन पर गाज गिरी है और अब ये माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद सुध ली जाएगी और सारी चीजें जो है वो व्यवस्थित होंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।